आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम का प्रथम सर्ग निरंतर पढ़ रहे हैं, जिसकी पद्य संख्या 44 तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 45 से 49 तक के पद्यों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा दिलीप एवं सुदक्षिणा का गुरु वशिष्ठ के आश्रम की तरफ गमन का निरंतर वर्णन किया जा रहा है। उसी क्रम में हैयंगवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। अन्वय करेंगे। हैयंगवीनम आदाय उपस्थितान् घोषवृद्धान् वन्यानां मार्गशाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ। ये क्रिया अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि आगे की पद्यों में ये आएगी। तौ दंपत्ति गुरु वशिष्ठस्य आश्रमं जगमतु। हैयंगवीनम, हैयंगवीनम कहते हैं जो गाय का घृत होता है, घी, यानी गाय के दूध का मक्खन को आदाय लेकर आए हुए, आदाय उपस्थितान लेकर आए हुए यानी लेकर उपस्थित हुए, घोष वृद्धान घोष के वृद्धों से, वन्यानाम मार्गशाखिनाम वन में उत्पन्न मार्ग के, शाखिनाम यानी वृक्षों के, नामधेयानि नामों को, पृच्छन्तौ पूछते हुए, तौ दंपत्ति गुरु वशिष्ठस्य आश्रमं जगमतु वो दंपत्ति गुरु वशिष्ठ के आश्रम को पहुंची। यानी जो गाय के दूहे हुए, जो गाय का दूध का जो मक्खन है उसको लेकर आए हुए, हैयंगवीनम आदाय गाय के दूध का मक्खन लेकर आए हुए, उपस्थितान घोष वृद्धान घोष के उपस्थित वृद्धों से, वन्यानाम मार्गशाखिनाम नामधेयानि पृच्छन्तौ मार्ग के वृक्षों के नाम को पूछते हुए वे दंपत्ति गुरु वशिष्ठ के आश्रम को पहुंची। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद ही है, इसमें यहाँ निरंतर अनुष्टुप छंद प्रयुक्त हो रहा है। और घोष वृद्धान यानी घोषे वृद्धा तान, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। और एकथितम च इस सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है गौण कर्म में। पृच्छन्तौ जो पद है, पृच्छन्तौ, पृच्छ धातु लट लकार क्षत्री। अग्रिम पद्य। काप्यभिख्या तयोरासीद व्रजतोः शुद्धवेशयोः हिम निर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चंद्रमसोर इव। अन्वय करेंगे इसका पहले। व्रजतोः शुद्धवेशयोः तयोः हिम निर्मुक्तयोः चित्रा चंद्रमसोः इव योगे कापि अभिख्या आसीत्। व्रजतोः, व्रजतोः यानी जाते हुए, शुद्ध वेशयोः उज्ज्वल वेश को धारण करने वाले, तयोः वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप, हिम निर्मुक्तयोः हिम से मुक्त, हिम से निर्मुक्त यानी हिम से मुक्त, चित्रा चंद्रमसो चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के समान, इव यानी चंद्रमा के समान, योगे योग होने में यानी संयोग में, कापि अभिख्या आसीत कोई अनिर्वचनीय अभिख्या हुई थी, कोई अनिर्वचनीय शोभा हुई थी। यानी जाते हुए उज्ज्वल वेश को धारण करने वाले सुदक्षिणा और दिलीप के
हिम से निर्मुक्त, हिम से छूटे हुए, चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के समान संयोग में अनिर्वचनीय शोभा हुई थी। यहाँ पर जो राजा दिलीप हैं, उन दिलीप और सुदक्षिणा के गमन के संदर्भ में सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है कि वो उसी प्रकार से उज्जवल लग रहे थे जिस प्रकार से चित्रा और चंद्रमा लगते हैं। तो बहुत सुंदर उपमा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अग्रिम पद्य। तत्तद भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लंघित मध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। अन्वय करेंगे पहले। प्रियदर्शनः बुधोपमो भूमिपतिः पत्न्यै तत्तद् दर्शयन् लंघितम् अपि अध्वानं न बुबुधे। प्रियदर्शनः यानी प्रिय दर्शन वाले, बुधोपमय है, बुध ग्रह या बुध विद्वान को भी कहते हैं, तो या फिर कहें पंडित के समान। भूमिपति, भूमि का स्वामी यानी राजा दिलीप ने, पत्नी ही अपनी पत्नी सुदक्षिणा को, तत्तद दर्शयन उनको दिखाते हुए, लंघितम अपि लंघित होने पर भी, उन पदार्थों को दिखाकर भी, अध्वानम न बुबुधे मार्ग को भी नहीं जाना। यानी प्रिय दर्शन वाले बुध ग्रह या कहें पंडित के समान जो राजा दिलीप ने हैं, उन्होंने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को अद्भुत पदार्थों को दिखला करके बीते मार्ग को भी नहीं जाना। यानी वो जो रास्ते में जो मार्ग आ रहा था, उस मार्ग के संदर्भ में वो इंगित करते जा रहे थे अपनी पत्नी सुदक्षिणा को, उन सभी दर्शनीय स्थलों के बारे में, उनके स्थान विशेष के नामों के संदर्भ में वो बताते जा रहे थे। अग्रिम पद्य। स दुष्प्राप यशः प्रापदाश्रमं शान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी शखः। स दुष्प्राप यशाः। अन्वय करेंगे पहले इसका। दुष्प्राप यशाः शान्तवाहनः महिषी शखः स सायं संयमिनः तस्य महर्षेः आश्रमं प्रापत। दुष्प्राप यशाः यानी दुर्लभ, दुष्प्राप यानी दुर्लभ यश यानी कीर्ति, यानी दूसरे मनुष्य से, अन्य मनुष्य से दुर्लभ कीर्ति वाले, शांत वाहन हैं और थके हुए वाहन वाले, थके हुए घोड़ों वाले, और महिषी शख है और महारानी सुदक्षिणा के सख है यानी सहचर। स वह राजा दिलीप, सायं सायकाल में, संयमिन है नियम से संपन्न, तस्य महर्षि नियम से संपन्न महर्षि के आश्रमम प्राप्त, उस महर्षि के आश्रम में पहुँचे। अर्थात अन्य मनुष्य से दुर्लभ कीर्ति वाले, यानी राजा जो दिलीप की जो कीर्ति है वो कोई और मनुष्य उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और थके हुए घोड़ों वाले महारानी सुदक्षिणा के सहचर, ये सभी राजा दिलीप के संदर्भ में ही कहे हैं कि वो राजा दिलीप की कीर्ति कोई अन्य मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। इस तरह की उनकी कीर्ति है, यानी दुर्लभ कीर्ति वाले हैं वो, उनके घोड़े थक गए हैं और महारानी सुदक्षिणा के वो सहचर हैं। तो इस प्रकार के राजा दिलीप साय के समय में, शाम के समय में नियम से संपन्न महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे हैं। अग्रिम पद्य। वनान्तरादुपावृतैः समितकुशफलाहरैः पूर्यमाणम् अदृश्याग्निप्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः। अन्वय करेंगे। वनान्तरात् उपावृतैः समितकुशफलाहरैः अदृश्य अग्निप्रत्युद्याद्यैः तपस्विभिः पूर्यमाणम्। तो अर्थ एक बार इसमें आगे हम अपनी तरफ से लगाएंगे। महर्षेः आश्रमं स सायं
प्रापदिति पूर्व प्रापद इति, यानी महर्षि के आश्रम को वो ऐसे राजा दिलीप प्राप्त हुए। ये जो इसमें जो पहले का पद्य आया है ना, उसमें ये आया है महर्षेः आश्रमं प्रापत, महर्षि के आश्रम को प्राप्त हुए। ये पहले वाले पद्य में आया है, उसी को हम इसमें भी इसका साथ ही अन्वय करके देखेंगे। तो वनांतरात उपावृतई, दूसरे वन से लौटे हुए, वनांतरात दूसरे वन से उपावृतई लौटे हुए। समित, समित कहते हैं समिधाओं को, कुश फलाहरई, समिधा कुश और फलाहरई यानी फलों को लाने वाले। अदृश्य अग्नि प्रत्युद्याद्यई, अदृश्य अग्नियों से अगवानी किए गए। तपस्वी भी पूर्यमाणम, तपस्वियों से भरे हुए। महर्षि आश्रम से सायं प्राप्ति, महर्षि के आश्रम को राजा सायंकाल में पहुँचे, यानी दूसरे वन से लौटे हुए समिधा कुश और फल को लाने वाले और अदृश्य अग्नियों से अगवानी किए गए तपस्वियों से भरे हुए वो राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शाम को पहुँचे। तो इस पद्य में जितने भी विशेषण आए हैं ये सभी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के लिए प्रयुक्त हुए हैं कि उनका आश्रम किस प्रकार का है। तो इसी क्रम में हम आगे के भी पद्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।